सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं जिसमें मेरे प्लेलिस्ट में सारे सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्पिटिटिव पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी बेसिक से मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉल्यूम 1, 2, 3 करके मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो आप इसको पूरे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। तो इसको बता रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने इसमें ट्रिक भी मेंशन किया है, तो ट्रिक भी देख लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हो तो आपका प्रश्न जो है 1 से 10 सेकंड में अगर बन जाता है तो फिर आप बेहतर हो। देखो ये क्वेश्चन है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो ब्याज का वार्षिक दर निकालें। ये क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ट्रिक क्या है। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर t वर्षों में n गुनी हो जाती है, कितनी गुनी हो जाती है, n गुनी हो जाती है, तो बेटा उसका दर निकालना हो तो ये वाला यानी रेट का, और अगर इसी क्वेश्चन में अगर समय पूछ ले तो ये वाला ट्रिक यूज कर लेंगे। ऐसे कोई ज़्यादा दोनों ट्रिक है नहीं, अगर एक आपको याद है तो इसी से आप निकाल सकते हो दूसरा वाला ट्रिक। t यहाँ चला आएगा तो r नीचे आ जाएगा और वो ट्रिक बन गया है। तो हम दोनों क्वेश्चंस को जो बोर्ड पर आपको अभी दिख रहा है इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी। तो क्या हमें निकालना है इसमें दर, यानी r बराबर हमें निकालना है, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 n-1 गुने में 100, क्लियर है, बटे में क्या हो जाएगा 20 वर्षों में हो रहा है तो 20 नीचे में। अब देखो बेटा हमें रेट निकालना है तो अब इसलिए वो परसेंटेज में ही आएगा, तो 3 गुने में 100 बटे में 20, और ये कट गया 5 और ये आ गया आपका 15%। ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, समझ में आ गया। ट्रिक से सेकंडों में आपके पास सॉल्यूशन है और आप पेपर में बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। सेम इसमें है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, कोई धन साधारण ब्याज पर, देखो साधारण ब्याज दिया हुआ है इसमें, यानी r दिया हुआ है इसमें, समझ में आ गया। वार्षिक दर से कितने समय में अपनी 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। फॉर्मूला वही वाला रखते हैं, ज़्यादा ट्रिक भी नहीं रखना है, यही रखते हैं, इससे भी बन जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हमें निकालना है तो n को n-1 अब इंटू में 100 बटे में क्या है बेटा r, तो r हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 10, और नीचे में समय पूछ रहा है। तो देखो 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी यानी कि n बराबर भी आपका मेंशन है 2 और ये आपका t, तो क्या हो जाएगा 10t इक्वल टू, यहाँ सॉल्यूशन करोगे 100 आ जाएगा, t बराबर 100 अपॉन में 10 और ये कट गया तो 10 वर्ष, क्योंकि समय हमेशा वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप ड्राइव दे सकते हो। आ गया समझ में। तो और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला ट्रिक में, कहता है कोई धन एक निश्चित समय में r1% की दर से, यानी कोई दर दिया हुआ है, ठीक है ना, अपनी n गुनी हो जाती है, ठीक है, और कहता है कि r2 की दर से, यानी दर बदल गया, समझ में आ गया, अपनी n2 गुनी हो जाती है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई है। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा कि वह दर क्या है, यानी दूसरा वाला दर क्या है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन यहाँ भी मैंने लिखा है और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी मेंशन किया हूँ मैं। इसके लिए जो है ट्रिक पहला हमने किया है कि अगर दूसरा वाला दर पूछा, यानी किस दर से वो इतनी गुनी हो जाएगी, तो हमने r2% बराबर लिखे हैं n2-1। n2 अब क्या होगा, जो दूसरा वाला होगा ना वही n2 होगा, और n1 कौन सा होगा, जो पहला वाला है, गुने में जो प्रतिशत दिया हुआ है उस प्रतिशत से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो इसका भी ट्रिक बनेगा, इसी ट्रिक से इसको भी मैं बना करके बताऊंगा, लेकिन पहले अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। कोई धन निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज से, यानी कि आपका r दिया हुआ है, यानी r1 दिया हुआ है कितना आपका 10%, ठीक है। अब देखो कह रहा है क्या 3.5 गुनी हो जाती है, तो ये सबसे पहले ही है, यानी n1 दिया हुआ है 3.5, समझ में आ रहा है। पहले लिख लेते हैं इसको, सब बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो। कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से,
ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत यानी R2 पूछ लिया तो ये वाट है, और उतने ही समय में, देखो समय सेम रहेगा, समझ में आ गया। तो क्या पूछ रहा है, 2.5 गुनी हो जाती है यानी N2, समझ में आ गया, कितनी हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है, समझ में आ गया। अब हम लोग किस पर चलेंगे, इस पर चलते हैं और आसानी से इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। मेंशन है, फॉर्मूले से आ जाते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, R2 हमें पता नहीं है तो रहने देते हैं, N2 माइनस 1 यानी 2.5 - 1 बटे में 3.5 - 1 गुने में R1 है, यानी आपका ये मेंशन कर देता हूं मैं 10। अब देखो इसमें R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2 दूना 4 और 1 5 बटे में 2 माइनस 1 बटे में 7 बटे में 2 माइनस 1 गुने में 10 आ रहा है समझ में। अब देखो इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 बटे में 2 और ये आ गया आपका 5 बटे में 2, समझ में आ रहा है, गुने में 10। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 बटे में 5 गुने में 10 यानी 6% की वार्षिक ब्याज की दर होगी। तब वह उतने ही समय में, जितने समय में ये 3.5 गुना हो रहा है उतने ही समय में ये कितना गुना हो जाएगा, 2.5 गुना। इस क्वेश्चन को कभी कभी जो है पहले वाले में भी पूछ सकता है कि कितने के दर से वो 3.5 गुनी हो जाएगी, समझ में आ गया। अगर इतने वर्षों में ये हो गया यानी R2 गिवन होगा तो ये समझ में आ गया है। तो इसका हम बता रहे हैं आप लोगों को कि इसमें कैसे बनाएंगे, इससे क्या आ रहा है। देखो इसमें क्या है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखो स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, वर्षों में, और यहाँ पर क्या था, दर से। तो बेटा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, T1 समय में, इसको कर देंगे ट्रिक के लिए। अब दूसरा क्या है बेटा, ये धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो T1 ये हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, T2 समय हो जाएगा। N1 और N2 जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अगर हम लोगों को निकालना हो T2 तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N2 माइनस 1 N1 माइनस 1 N2 में T1। अब आप लोग भी बना सकते हो, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जो गिवन है उसको पहले कर लो। पहले ना जल्दी नहीं करते हैं क्वेश्चंस को, पहले बनाने के लिए सीखिए। अगर ट्रिक भी सीख रहे हो तो समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है, आपका क्या गिवन है, 8 वर्षों में गिवन है, यानी कि पहला गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, टाइम गिवन है 8 ईयर, ठीक है। स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी N1 गिवन है, समझ में आ गया। 3 धनराशि कितने वर्षों में, यानी कि T2 हमें पता नहीं है, समझ में आ गया। और N2 पता है 5 गुनी, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या होता है फॉर्मूला, T2 बराबर में N2। तो N2 क्या है बेटा, N2 हो गया 5 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 गुने में समय दिया हुआ है ना 8 ईयर्स, तो 8 यहाँ लिख देंगे। अब आ गया आपका 4 बटे में 2 गुने में 8, और ये कट कर दिए तो ये आ गया 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये ट्रिक का यूज कर रहा हूं मैं और इसको बता रहे हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस को लेकर करके हम आ रहे हैं ये आगे के वॉल्यूम 1, 2, 3 वीडियोस में, समझ में आ रहा है। अच्छे से वॉच करो, आसानी से आपका कंप्लीट है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से। तो अभी साधारण ब्याज का मैं क्लास दे रहा हूँ, अगला चक्रवृद्धि ब्याज की भी क्लासेस बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में ना एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 का 5 वर्षों में 2760 हो जाता है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो जाए, 2% अधिक हो जाए तो मिश्रधन क्या होगा बेटा, अधिक हो जाए या कम जाए, तो हमें समझ लेना है अधिक और कम का भी। तो कहता है क्या, मिश्रधन अभी दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है 2760, ठीक है। और आपका क्या है बेटा, पी यानी मूलधन भी 2400 दिया हुआ है।
तो अब पहले रेट निकालेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, इतना लंबे टाइम नहीं है आपके पास बनाने का। जो दिया हुआ है उसको सोचते हैं। ए कितना दिया हुआ है 2760, और अब क्या हो रहा है कि इसी पर 2% बढ़ेगा ना, मूलधन पर ही पर बढ़ेगा। तो हम थोड़ा मूलधन पे 2% बढ़ा करके देख लेते हैं, मूलधन का 2% निकाल करके देख लेते हैं। समय दिया हुआ है ही 5 वर्ष, तो 5 गुने में 2/100, यही बढ़ जाएगा ना, तो अगला वाला मूलधन आ जाएगा। अगला वाले मूलधन को हमने A2 कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, तो ये 240 आ गया। यानी पुराने वाले मूलधन में अगर हम ये वाला भी ऐड कर दे, बढ़ गया तो ऐड करना पड़ेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 3000 रुपया उससे देना पड़ जाता मिश्रधन में। और अगर माइनस करना पड़ता, यानी कि ब्याज का दर 2% कम होता, तो क्या हो जाता है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आप लोग मैसेज पे सेंड करो, कमेंट करो कि क्या आएगा। अगर 2% कम होता तो वो मिश्रधन क्या होता है, ठीक है।